सोचो, एक ऐसा देश जहां इलेक्शंस होते हैं पर पावर चेंज नहीं होती, जहां लीडर डेमोक्रेटिक कहलाता है पर सिस्टम डिक्टेटर जैसा चलता है। आज बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन की और रशिया की वो रियलिटी जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे छुप जाती है। पुतिन पावर में पहली बार आए 1999 में, कभी प्रेसिडेंट तो कभी प्राइम मिनिस्टर, फिर दोबारा प्रेसिडेंट। नॉर्मली डेमोक्रेसी में पावर लिमिटेड होती है, लेकिन रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार चेंज किया गया। 2020 के बाद पुतिन लीगली 2036 तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं, यानी सेम आदमी सेम कुर्सी ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स तक। रशिया में इलेक्शंस होती है, वोटिंग होती है, बैलेट बॉक्सेस भी होते हैं, पर रियल चॉइस ऑलमोस्ट ज़ीरो। स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन या तो कंटेस्ट नहीं कर पाती या फिर इलेक्शन से पहले ही साइडलाइन हो जाती है। जो भी सिस्टम को ओपनली चैलेंज करे उसके अगेंस्ट केसेस, अरेस्ट्स या एग्जाइल कॉमन है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल एलेक्सेई नावाल्नी, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई और जवाब मिला जेल और साइलेंस। मीडिया कंट्रोल, रशिया के मेजर टीवी चैनल्स या तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या फिर हैवी प्रेशर में। पुतिन के अगेंस्ट बोलना मतलब जॉब खत्म, चैनल बंद या लीगल ट्रबल। इसीलिए जो न्यूज़ दिखाई जाती है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के नैरेटिव पे होती है। थियोरी में प्रोटेस्ट लीगल है, रियलिटी में एंटी पुतिन या एंटी वॉर प्रोटेस्ट का मतलब डिटेंशन, अरेस्ट या हैवी फाइन। फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ है पर लिमिटेड वर्जन में। फियर बेस्ड सिस्टम, पुतिन का सिस्टम सिर्फ लॉज से नहीं फियर से चलता है। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस सब जानते हैं एक इनविजिबल लाइन होती है, इसीलिए ज़्यादा लोग चुप रहते हैं। साइलेंस बिकम्स सर्वाइवल। और यहाँ पर ही एक पैरेलल आता है। इंडिया में भी रिसेंटली कर्नाटका में हेट स्पीच बिल पास हुआ है। सपोर्टर्स बोलते हैं सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, क्रिटिक्स बोलते हैं मिसयूज़ का रिस्क है। डिफरेंट कंट्रीज पर सवाल सेम है, फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल। पुतिन ने रशिया को स्टेबिलिटी दी, ये सच है, पर उस स्टेबिलिटी की प्राइस थी फ्रीडम, अपोजिशन और चॉइस। अब असली सवाल ये है, जब सिस्टम इतनी कंट्रोल्ड हो तो रशिया के लोग क्या सोचते हैं? क्या वो पुतिन को सपोर्ट करते हैं? क्या वो डरते हैं या बस चुप रहना सीख चुके हैं? पार्ट 2 में हम बात करेंगे रशिया के लोग, प्रोटेस्ट्स और ग्राउंड रियलिटी पर। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।